नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 10 मई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, थोड़ा सा इनिशियल लेवल का आपको हेजिटेशन हो सकता है कार्य क्षेत्र में। अगर आपका कुछ ना कुछ नया काम आपको मिला है तो उसकी एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा हेजिटेशन हो सकता है, या फिर कामकाज में जाने से या उसे पूरी तरह से निभाने में थोड़ा सा इनिशियल लेवल का आपका एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या मेंटली या माइंडसेट आपका आप रेडी नहीं होंगे। थोड़ा सा एक लेड बैक एटीट्यूड आज के दिन आपको दिख सकता है, लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन में ये सिचुएशंस भी आप पूरी तरह से रम जाएंगे अपने काम में। कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना सीखें, कुछ ना कुछ अपने काम में आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच लगाएं, कुछ ना कुछ अपनी थिंकिंग को और पॉजिटिव बनाने के लिए अच्छी चीज़ों में अपना समय बिताएं। बैलेंस आप चीज़ों में और रिश्तों में कैसे बना सकते हैं, आज के दिन सामंजस्य बनाने की ओर थोड़ा सा प्लान करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड हाफ के दौरान आप अपने परिवार के साथ बेहतरीन तरीके से कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन हो सकता है, जो आपकी परिस्थितियों को और बेटरमेंट के दायरे में लाकर खड़ा कर देगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, आज के दिन बैलेंस रिलेशनशिप में बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आप आवेश में आ सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि छोटी सी बात आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है और आप अचानक से चिड़चिड़े हो सकते हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर आपके पार्टनर को या आपके परिवार को दिक्कत हो सकती है। इसका कारण आप खुद ही हैं। आपके स्ट्रेस जो चल रहा है पिछले 3 से 4 दिन से, आप थोड़े से जो रेस्टलेस अपने आप को महसूस कर रहे हैं, प्रेफरेबली अगर मैं कहूँ कि आपको 14 अप्रैल के बाद से अगर किसी चीज को लेकर कोई टेंशन हो रही है, तो अब वो सिचुएशंस कंट्रोल के पैटर्न में आ रही है। वो अवस्था या परिस्थिति जो भी आपके जीवन में चल रही है वो तो अपने आप सेटल हो जाएगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो आपके ऊपर आया है उसको आपको आज के दिन बैलेंस बनाने की सख्त जरूरत है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, टफ टाइम है, टफ फेस है, चीज़ों को संभालना, बैलेंस बना के चलना, लेकिन फिर भी पूरी निष्ठा के साथ पूरे काम को आप बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। थिंकिंग पॉजिटिव आपकी बनी हुई है, परिवार के साथ आप खड़े हुए हैं, दोनों ही तरफ से आपने बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। अगर आप किसी सरकारी सर्विस से संबंधित कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई एग्जामिनेशन ड्यू है, थोड़ी सी आपको लास्ट मोमेंट पे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। चाहे आप रिविजन कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो फैक्ट्स को, कुछ ना कुछ रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हो जहां पर आपका दिमाग ज्यादा आपको लगता है खपेगा, वहां पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। कहने का मतलब ये होगा कि स्मार्ट वर्क करें, स्ट्रैटेजाइज करें पॉइंट्स को, जहां पर आपको बेसिक एक आउटलाइन बनानी चाहिए, जहां पर ज्यादा फोकस्ड अप्रोच लेकर जानी चाहिए, वहां पर लेकर चलें। आपको अपनी चीजों में पॉजिटिविटी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। बिजनेस एक्सपेंशन का विचार अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल सही है। आपको थोड़ा सा इस पे और प्रॉपर्ली प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन पैटर्न में आना चाहिए। एक्सपेंसिव मोड में आप चल रहे हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेस थोड़ी सी कम हो सकती हैं। आपके कॉन्टैक्ट से इस समय हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिविटी ना रेडिएट करें। एट द सेम टाइम अगर आप अपना लाइन ऑफ वर्क चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति या विस्तार को लेकर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको निश्चिंत रहना चाहिए। थोड़ा सा डिले है, लेकिन ये परिस्थिति आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ एक शुभ संकेत लेकर आएगी, जहां पर आपको एक नियर एंड डियर वन से आपका कोई सोशल एक्वेंटेंस भी हो सकता है, आपका परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, उससे आपको सपोर्ट मिल सकता है। फाइनेंशियली भी आपको कहीं ना कहीं से राहत मिलती हुई नजर आती है। आपको सपोर्ट या एक कह सकते हैं इमोशनल या मेंटल सपोर्ट जो आपको इनिशियल फेज में किसी भी नए काम को करने में चाहिए होता है, वो आपको मिल जाएगा, और वो आपके लिए इनफ पुश है जो आपको आपके डिजायर्ड गोल्स की तरफ लेकर जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। अचानक से आवेश में आप जो आते हैं, या फिर आपको अगर थोड़ी सी चिंता हो रही है या क्रोध आ रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। बिहेवियरल पैटर्न पे चेक पॉइंट लगाएंगे तो देखेंगे सिचुएशंस आपके लिए वर्क प्लेस पे भी कंड्यूसिव होती जा रही है, एंड एट द सेम टाइम अपने रिलेशनशिप में भी काफी आपको एक बेहतरीन परिस्थिति में अपने आप को पाएंगे। एट द सेम टाइम थोड़ा सा आपको अपने लिए एक स्ट्रेस रिलीज करने की जरूरत है, रेजुविनेट करने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अगर आपके वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं, एक डिसबैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा, तो वही चीज हो रही है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट चल रहे हैं। कुछ ना कुछ आपने प्रोफेशनली कहीं ना कहीं से किसी चीज को, एस्पेक्ट को इग्नोर किया होगा, जिसके रेपरकशंस अभी आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक रिएक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से रेस्टलेस फेज में चल रहे हैं।
अगर आपको नौकरी चेंज करने का मन कर रहा है तो सोच के समझ के प्लान बनाएं। आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए सिचुएशंस को और खराब कर सकती है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपके लिए मेहनत इंडिकेटेड है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ सकता है, हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन एक चीज आपके बारे में काबिल तारीफ है कि आप जो भी काम करते हैं वो आप कंसिस्टेंट पेस पे चलते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ, अगर आपको इमोशनली कोई ड्रेन्ड आउट महसूस करते हैं या कोई एक इवेंट है या पैटर्न है या सिचुएशन है या ट्रिगर है वो आपकी सिचुएशंस को अचानक से खराब कर देता है, तो आपका जो एक मोराल, एक एक्टिवेटेड आप एक जोन में चल रहे होते हैं, मोमेंटम बना होता है, वो आपका इमीडिएटली वहां पर खत्म हो जाता है। तो आपको आज के दिन क्या करना है, बैलेंस स्टेट में रहते हुए इस डिसीजंस को लेना है। इमोशनली अगर आप वनरेबल स्टेट में आपको लगता है, जरा सा भी इंडिकेशन होता है कि ये अब एक पैटर्न है या एक फैक्ट है या एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है जो मुझे इमोशनली वनरेबल बना सकती है, सो आपको वहां पर इमीडिएटली चेक पॉइंट लगाते हुए अपने आप को डिटैच करना है। इससे एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, चाहे वो आपका कामकाज हो, चाहे वो आपके पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, चाहे आप किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो अपने दिमाग को शांत करने का ये उपाय मैंने आपको बताया, इसको करके देखिए, आपको सेकंड हाफ के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर नजर आएगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज का दिन फोकस आपका अपने परिवार की तरफ रहेगा। परिवार की तरफ जितना आप उनकी तरफ ध्यान देंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, यानी कि आज के दिन आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स थोड़ी सी डेवलप करनी चाहिए। कुछ समय से आप अपनी चीज़ों में मनमानी करते हुए पाए गए हैं, यानी कि आप अपनी सिचुएशंस में, रिश्तों में आप काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो गए थे, या फिर मैं ये कहूँ आपका टॉलरेंस लेवल कम हो रहा था, वहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम आपको अपनी रेस्टलेसनेस एंड स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोअर एब्डोमेन से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, तो वहां पर आप बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़िए। इसको इग्नोर मत करिए, आपके नेत्रों में भी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, इसको इग्नोर ना करते हुए प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लेते हुए आज का दिन आपको बिताने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के साथ निभाया गया आपका कर्तव्य और बिताया गया समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। भाई वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बैलेंस ऑलरेडी रिस्टोर्ड है। मन आपका व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, जहां पर आपको लगता है कि आप कुछ ना कुछ अचीव करने के पैटर्न में, मुद्रा में आ चुके हैं। कंफर्ट जोन आपने बना लिया है, चाहे वो आपकी एक प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज हो या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, दोनों ही तरफ बैलेंस बनाते हुए आप चल रहे हैं। आपको आंतरिक सुख भी है कि मैं चीज कह सकती हूँ कि इंटरनल पीस का भी आप अनुभव करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि सिचुएशंस आप अपनी तरफ से जितना बेहतरीन दे सकते थे आपने वो कर लिया है, चाहे आपके रिश्तों का सवाल हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हो, चाहे आपका कोई शिक्षा के फील्ड में हो, या आप शिक्षक हो या स्टूडेंट हो, सब तरफ से आप अपना 100% दे रहे हैं। आपकी यही क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, आपका यही क्रिएटिव एक्यूमेन आपके लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटीज और एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। इसलिए इसी तरह से चलते चलिए, आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया इनोवेशन लेकर सामने आएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन आपको अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा और मैक्सिमाइज करना चाहिए। काम आपके पास बढ़ता जा रहा है, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, लेकिन कैसे आप अपने लिए टाइम निकालें वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओवर ईटिंग करने से बचें, जरूरत से ज्यादा अपने टाइम टेबल को भी बैलेंस करें। अगर आपको लगता है कि ज्यादा टाइम अगर आप सोने पे बिता रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको एक लेथार्जिक एटीट्यूड लाने से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक्स पे आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन चूंकि अगर लॉकडाउन का समय चल रहा है ये अब, तो आप अपने घर में भी वॉक कर सकते हैं। डेली 10 से 15 मिनट का वॉक करें। आप छत पे वॉक कर सकते हैं, ओपन स्पेस में, गार्डन्स में, टेरेसेस पे आप वॉक कर सकते हैं। आपको सिचुएशंस कंट्रोल में लाने के लिए जितना आप अपनी एनर्जी को बर्न आउट करेंगे, चाहे वो वॉकिंग से करें, आप घर में एक्सरसाइजिंग से करें, योगा से करें, उतना आप अपने लिए एक पॉजिटिविटी अर्जित करेंगे। आपका इससे आलस तो दूर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके बॉडी से और विचारों से टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे। रेस्टलेसनेस के दौर से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको अपने आप को आत्म केंद्रित होते हुए मेडिटेटिव या कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे ध्यान देना चाहिए। म्यूजिक भी एक अच्छी थेरेपी आप के लिए साबित हो सकती है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आपके लिए फेज बेहतरीन आने वाला है। परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर आप चल रहे हैं। आपको अपनी सिचुएशंस को बेहतरीन और बनाने के लिए आपको एक चीज करनी है। आप जो इम्पल्स पे आकर एक्ट कर देते हैं, आप इम्पल्स पे आकर डिसीजन ले लेते हैं, और फिर आपकी प्लानिंग तो बहुत बेहतरीन तरीके से चलती है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूशन करने का समय आता है तो आप या तो उसको पोस्टपोन कर देते हैं, या फिर आप लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई उसमें टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं। तो वहाँ पर आपको एक अपनी जो प्लानिंग है वो फुल प्रूफ करनी चाहिए। आपको उसका एक प्लान बी भी तैयार करना चाहिए, और अगर आप अपना निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वहां पर आपको विराम लगाने की जरूरत है।
अगर आप अपना एक प्रोफाइल शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, नौकरी चेंज करने के विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो विचार बिल्कुल सही हैं। सोच के समझ के राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेंगे, जो कि अब आज से 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आता है, तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़कर सामने आ जाएंगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपको अपने मन की सुनने की सख्त जरूरत है। पढ़ाई लिखाई के फील्ड में है, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आपको एनालिसिस करनी पड़ सकती है। लिखा पढ़त का अगर आपका काम ज्यादा है तो अपने मन को आज के दिन शांत रखने की जरूरत है। आज के दिन अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें, आपसे थोड़ी सी गलती हो सकती है। लापरवाही ना बरतें। आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, आपका लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो वहां पर आपको एक थोड़ी सी एक केयरलेसनेस ना उसमें दिखाएं, उनको अच्छे से इस्तेमाल करें। या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी आपकी दिमाग या टेंशन कहीं और डाइवर्टेड होगा, उसकी वजह से कोई आपका निजी नुकसान हो सकता है, वहां पर चेक पॉइंट लगाने की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, अगर आपके मन में इसी चीज को लेते हुए कोई इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, या अगर आप किसी रिलेशनशिप सेटबैक से, या आपको लगता है आप डिटैच्ड स्टेट में चल रहे हैं, या आपका पार्टनर आपसे डिटैच चल रहा है, तो वहां पर उस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, आपको पॉसिबिलिटीज आप ही की सिचुएशंस में दिखाई देंगी। सिचुएशंस इतनी बुरी भी नहीं है जितना आप उसको समझ रहे हैं और उसकी तरफ रिएक्ट कर रहे हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आपके लिए मेंटली एक कुछ ना कुछ एक सुकून वाला फेज आ चुका है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपकी स्ट्रेंथ को तो और एक स्ट्रेंथ को और मजबूत कर रहा है। एट द सेम टाइम आपकी जो नेगेटिविटीज थी वहां पर भी आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपके वर्क प्लेस में थोड़ा सा एक इसी के चलते हैम्पर हो सकता है, कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप भरपूर टाइम वहां पर नहीं दे पाएंगे। तो आपको इस तरह से बैलेंस बनाने की जरूरत है कि कार्य क्षेत्र से कंप्लेंट्स ना आए कि आप काम नहीं कर पा रहे। हाउएवर, आपका विजन इतना अच्छा है, आपका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा है कि आप थोड़े ही कम समय में, मैं कहूँ तो उस चीज़ को आप बैलेंस आउट कर लेते हैं, या फिर आप अपनी तकनीकों के जरिए, टेक्निक्स के जरिए आप बैलेंस बना लेते हैं। आज के दिन विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली डिसीजन सोच समझ के ले। अगर आपको अचानक से कोई बड़ा खर्चा आता है, मेडिकली थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको। एट द सेम टाइम आपको अपने नेत्रों का भी विशेष ध्यान रखना है। डस्ट से, एलर्जी से अपने आप को बचाना है। खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए आज का दिन बहुत ही कॉशियसली बिताने की कोशिश करें। व्यर्थ की बातों में न जाएं, न व्यर्थ की बहसबाजी में पड़ें। आपके लिए ये बैलेंस स्टेज, अगर थोड़ी सी चीज़ों को मान के चलेंगे तो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली बेटरमेंट के दायरे में आ जाएंगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।